नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी 2021 का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार आपके एग्जामिनेशन में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहने का मतलब कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से केवल आपको 35 का ही आंसर करना होगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दिए ताकि आपके सभी जितने भी मित्र हैं जुड़ सकें और एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवाइज कर लें। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? फटाफट से जिनको आंसर पता है आप लोग कमेंट करते चलेंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आत्मनियंत्रण क्या होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल। तो कौन सा इसमें टेक्निक है जो सेल्फ कंट्रोल का टेक्निक नहीं है? सेल्फ मतलब क्या होता है? अपना। और सेकंड ऑप्शन क्या करा है? दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण। तो अपना सेल्फ कंट्रोल में हम दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण कैसे करेंगे? यानी कि आत्मनियंत्रण के लिए अनेक जो होती है मनोवैज्ञानिक तकनीकें सुझाई गई हैं। तो पहला आपका जो आ जाता है अपने व्यवहार का परीक्षण, यानी कहने का मतलब कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर। सेकेंड आपका आता है आत्म नियमन कहिए, आत्म अनुदेश कहिए, आत्म पालन कहिए, प्रबलन कहिए। तो यह आत्म नियमन हो गया आपका सेल्फ रेगुलेशन, जिसे आप कह सकते हो अनुदेश भी कह सकते हैं ना, निर्देश कहना, अनुदेश करना, इंस्ट्रक्ट करना। तो ये सब जो होता है आपका आत्मनियंत्रण की प्रविधि है। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो सही आंसर है दूसरों के व्यवहार का परीक्षण। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी है? रोसार्क जो थे वो परीक्षण किए थे। ये सब क्या है? ये सब प्रक्षेपी तकनीकें हैं। प्रक्षेपी तकनीकें हैं आपका रोसार्क परीक्षण हो गया, वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया। तो ये सब प्रक्षेपी परीक्षण है। तो इसमें यहाँ पर कहता है कि रोसार्क परीक्षण में श्याम श्वेत, श्याम कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, श्वेत कहने का मतलब समझते ही हैं। श्याम मतलब हो गया काला और श्वेत मतलब उजला। तो ब्लैक व्हाइट कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो हालांकि यह परीक्षण जो होता है, यह हरमन रोसरा का नाम आप लोग सुने होंगे, मैंने आपको कराया भी है ऑलरेडी। जितने भी प्रतिपादित वाला क्वेश्चन है सब मैंने करा दिया है आपको, एक अलग वीडियो दे दिया है। तो हरमन रोसरा जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया था प्रक्षेपी तकनीकें। और ये जो आपका है कार्डों की संख्या वाला रोसार्क परीक्षण। और इस परीक्षण में क्या होता है कि 10 स्याही धब्बे होते हैं, उनमें से 5 काली और सफेद रंगों के होते हैं, और 2 जो होता है कुछ लाल स्याही के साथ, और बाकी जो 3 बच गया आपका वो पेस्टल कलर का होता है। तो सही आंसर आपका तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आपको पहले से भी पता है। समझते जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए, समय ज्यादा नहीं लगेगा, 70 क्वेश्चन ही है तो हम लोग फटाफट से कर ही लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड, ऐसे समझाऊंगा कि दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। कौन सा व्यक्तित्व शील गुण है? शील गुण कहने का मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट। तो ईमानदारी दिखाइएगा, पर्सनैलिटी बनेगा। दृढ़ता दिखाइएगा, पर्सनैलिटी बनेगा। सामाजिकता दिखाइएगा, लोगों के नजर में आपका पर्सनैलिटी बनेगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। पता रहे पहले से आपको तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट से। देखिए, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? जो सामान्य अनुकूलन संलक्षण, इसका आप लोग नाम सुने होंगे, मैंने पढ़ाया था जीएएस गैस। जीएएस गैस के नाम से भी जानते हैं ना, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। किताब में आप गैस के नाम से पढ़ाया गया है, जीएएस गैस भी कहिए, गैस कहिए, जो भी कहिए। तो कहता है क्वेश्चन, सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी गैस जो होता है कितनी अवस्थाएं होती है इसकी? तो ऐसे भी आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़े हो कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती है, और यहाँ पर गैस कहीं दिया। तो यहाँ पर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 3 ही अवस्थाएं होती है, यानी आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? तो सचेत प्रतिक्रिया का नाम सुने ही आप लोग। सचेत प्रतिक्रिया आपका हो गया, प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टेंस। क्लास 10th में रेसिस्टेंस के बारे में सब लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। और एक होता है परिश्रांति यानी एक्सहॉस्शन। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 3 इधर राइट आंसर। क्या? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 इधर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4। देखिए, इससे जो होगा ना मॉडल सेट से आपका क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 तो मैच कर ही जाएगा। 10 या 15 तो आ ही जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं, इसमें 35 ही बनाना है, तो 35 वाला में 6 या 7 तो मैच कर ही जाएगा। 50 नंबर वाला में 10 या 15 मैच करता है। एक्रोफोबिया का अर्थ है, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? यानी एक्रो का मतलब एक ऊंचाई से तात्पर्य रखता है, तो ऊंचाई से डरना। फोबिया का मतलब आप लोग समझते हो, डरना। अभी कुछ दिन पहले कमेंट आता है कि मुझे एग्जाम फोबिया हो गया। तो एक्रो का मतलब ऊंचाई और फोबिया मतलब डरना, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंचाई से डरना यानी हाइट से डरने की बीमारी को एक्रोफोबिया कहते हैं। जो भी कहिए, बीमारी कहिए या एक मनोविकार कहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार कराया गया है, यानी साइकोडायनामिक थेरेपी का प्रतिपादन प्रोपोज्ड किसने किया इसको? तो 6 का सही आंसर आपका फ्रायड साहब इज द राइट आंसर, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, छवि निर्माण इमेज फॉर्मेशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? छवि निर्माण यानी कह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कहते हैं, किसी के सामने अपना इमेज बनाओ, तो वही कहता है कि इमेज फॉर्मेशन में कौन सी प्रक्रिया, विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट मतलब नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, पूर्व कथन यानी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन जो है ना, ये छवि निर्माण का कोई मतलब प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अनुमान, हाँ अनुमान जो आपका हो गया, पूर्व कथन मतलब कहा गया कि पहले का कहा गया कथन, अनुमान मतलब हो गया कि होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन और चयन मतलब सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर होते जा रहा होगा आप सभी का। तो जो होता है इसका छवि निर्माण की 3 जो क्रियाएं होती है वो शामिल है आपका कौन कौन? संगठन, चयन और आपका अनुमान। संगठन, चयन और अनुमान, तो याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2010 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि छवि निर्माण की किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। तो उसमें आप लोग याद रखना है। ऑप्शन देखिए, ऑब्जेक्टिव करने का मतलब आपका ऐसा नहीं है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव को ही कर रहे हो, साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव भी होती जाएगी, ऐसा कंसेप्ट आप लोग लेते चलिए। चलिए क्वेश्चन 8 है हमारा, प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना आवश्यक है? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो भाई उसमें सामान्य कौशल रहे, प्रेक्षणात्मक कौशल रहे, प्रेक्षण करने का यानी ऑब्जर्व करने का, विशिष्ट कौशल रहे, कोई स्पेसिफिक जो उसमें विकास रहे, स्किल्स का डेवलपमेंट रहे, तो इसे भी हम लोग कहते हैं कौन सा? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक। तो इनमें से सभी द राइट आंसर, कोई स्पेसिफिक स्पेशल उसमें भी स्किल्स का डेवलपमेंट रहना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किया? सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किसने किया था? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय यानी IQ, इंटेलिजेंस क्वेशेंट, इंटेलिजेंस क्वेशेंट का फॉर्मेशन। फटाफट से 8 का सही आंसर, 9 का सही आंसर, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। 9 का सही आंसर आपका सही है, विलियम स्टर्न। मैंने बहुत बार करा दिया है, कब किए थे? 1912 में। ये भी याद रखेंगे, क्या पता अब इस बार यही पूछ दें, एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रविधि नहीं है? व्यवहार, बिहेवियरल टेक्निक कौन सा नहीं है व्यवहार का? अब देखिए, विरुचि चिकित्सा, एवर्जन थेरेपी, मनन मेडिटेशन विचार से संबंधित है, मॉडलिंग तो विचार से भाई संबंधित ही है। तो बायोफीडबैक, अच्छा बायोफीडबैक में एक बात बताइए, बायोफीडबैक तो मतलब हमारे व्यवहार से ही ना संबंधित है। 10 का सही आंसर आपको ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि बायोफीडबैक इसमें ऑप्शंस भी उसी तरह का है। मॉडलिंग है तो ये व्यवहार परक प्रविधि है ही है। एवर्जन थेरेपी है, विरुचि चिकित्सा यानी रुचि की बात की जाए तो व्यवहार परक है ही है, व्यवहार के अति में ही जाएगा। मेडिटेशन आपका हो गया यानी संदर्भ समूह, मैंने इस क्वेश्चन को देखा भी नहीं था, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए बायोफीडबैक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक साथियों, तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, परिवार एवं स्कूल, व्यक्तिगत अनुभूतियां, संदर्भ समूह, इनमें से सभी द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, मनोवृत्ति कहिए या अभिवृत्ति कहिए, आपके जो है चैप्टर 6 में अभिवृत्ति के बारे में है। अभिवृत्ति, छवि निर्माण, गुणारोपण, ये सब संयुक्त रूप से अगर इनको साथ में लिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक संज्ञान। पढ़ाया था मैंने, सामाजिक संज्ञान कहते हैं। अब बात की जाए कि सामाजिक संज्ञान हो गया तो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं? तो परिवार एवं विद्यालय के जितने भी परिवेश हैं वे तो आपके छवि निर्माण में, आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में भाई देंगे ही देंगे। अगर आपको हॉस्टल में रखा जाए तो हॉस्टल के जैसा ही परिवेश होगा, अगर आपको घर में पढ़ाई दिया जाए तो घर के जैसा ही परिवेश, आपका एटीट्यूड होगा। सेकंड है व्यक्तिगत अनुभूतियां। व्यक्तिगत अनुभूतियां कहिए, व्यक्तिगत अनुभव कहिए, संचार का माध्यम कहिए, संबंध कहिए, प्रभाव कहिए, संदर्भ समूह तो है ही है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12, POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, इसके बारे में सबको पता है। POX मॉडल का अन्य नाम आप लोग जानते हो? POX मॉडल का अन्य नाम संतुलन जी, संतुलन। यही तो संतुलन का ही ना POX नाम दिया गया था, पता रहना चाहिए, सब पता रखिए सब।
तो इसके जो संतुलन POX मॉडल का संतुलन प्रस्तावित किसने किया था, इसको संतुलन संप्रत्यय भी कहा जाता है। तो संतुलन संप्रत्यय POX मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे आपके प्रस्तावित करने वाले थे फ्रिट्ज हाइडन, मैंने बताया था। इसमें POX त्रिकोण के नाम से इसे भी जाना जाता है। और P का मतलब होता है कि वह व्यक्ति होता है जिसकी अभिवृत्ति यानी जिसकी एटीट्यूड का अध्ययन किया जाना होता है। और O का मतलब होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, और X मतलब कि किस विषय में आपको अध्ययन करना है, अभिवृत्ति का विषय, मनोवृत्ति का क्या विषय है। कंप्लीट होगा। तो इसमें 3 कहाँ गया कि POX त्रिकोण, बच्चा बता देगा कि 3, अंदाजे गोली मार देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13। हाँ, पहले की बात मैं एक बार बताता हूँ। जब मैं एग्जामिनेशन देने जाता था तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जब मुझे नहीं आता था तो हम करते थे, हे सरस्वती माता कौन होगा इसका सही आंसर 13 का। रियल बात बता रहे हैं। तो हम क्या करते थे कि देखते थे और लगता था कि हाँ पढ़ने में ये सही लग रहा है, तो उसी को टिक आउट कर देते थे। केवल पढ़ने के अनुसार पता थोड़ी ना रहता है, सब क्वेश्चन याद करना संभव थोड़ी है सभी का लिए। 13 है, निम्नांकित में से किसे सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है। सही आंसर आपका सहयोग हो जाएगा, क्योंकि अनुपालन, आज्ञा पालन, अनुरूपता, ये सभी जो हैं आपके सामाजिक प्रभाव के ही एक प्रक्रिया है। तो सहयोग इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन नहीं है। चलिए, प्राकृतिक आपदा के बारे में सभी को पता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जाते हैं। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसमें पूछा जाता है। साइकोलॉजी में भी इस क्वेश्चन को डाल दिया है। यहाँ पर बाढ़ जो है इस पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, भगवान जी नेचर का कंट्रोल है। भूकंप जो है भगवान जी नेचर का कंट्रोल है। ऐसे भगवान को बहुत लोग मानते भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा आपके नेचर से बिलोंग करते हैं सभी। दंगा जो हो गया, दंगा तो हम ही लोग का हाथ में। आए दिन हॉस्टल में देखिएगा दंगा होते रहता है, बमबारी ये सब होते रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसका सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, इधर नॉट राइट आंसर। सही आंसर इसका आपका हो जाएगा दंगा। तो प्राकृतिक आपदा मतलब कि जो हम लोग करते हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब कि जो हम लोग करते हैं वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, व्यक्ति का किस तरह का अवस्था को वंचन कहा जाता है। वंचन कहने का मतलब कि उसे डिप्रेवेशन करता है, यानी डिप्रीवेशन। इंडिविजुअल कंडीशन इन नोन है डिप्रीवेशन विच टाइप ऑफ। तो 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक अवस्था। अब मनोवैज्ञानिक अवस्था का मतलब समझते हैं आप लोग, समझिए ना। दैहिक अवस्था यानी कि फिजिकल कंडीशन से क्या हमें क्या होगा, वंचन क्या होगा, अवस्था में वंचन क्या पैदा होगा। मनोदैहिक से भी कोई मतलब नहीं है, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर। हाँ देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए साइको फिजिकल कंडीशन है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सही आंसर आपका ऑप्शन यही होगा, साइकोलॉजिकल कंडीशन साथियों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 16 हमारा देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। कोविड-19 से बचने के लिए संप्रेषणकर्ता एवं श्रोता के बीच की दूरी 2 गज। वी विल हैव टू, हम लोग कॉल लगाते हैं तो डायरेक्ट अमिताभ बच्चन बोलना शुरू कर देते हैं कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो आपके ऑप्शन से देखिए 2 गज कहाँ है, 0 से 20 इंच। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे व्यक्तिगत दूरी जो होता है 18 इंच से 4 फीट तक होता है। मैंने इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है, क्या व्यक्तिगत दूरी होता है, क्या सामाजिक दूरी होता है, सब। तो कोविड-19 से बचने के लिए 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कितने दूरी होता है, तो 2 फीट से 6 फीट। हालांकि ऐसा है नहीं 2 फीट से, मतलब अभी हम लोग ऑप्शन बी को टिक आउट करते हैं। कोई बच्चे इनमें से कोई नहीं को भी टिक आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई अभी कंफर्मेशन है क्या, 2 फीट से 6 फीट। कभी देखिएगा न्यूज़पेपर में आता है कम से कम 10 फीट तक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा विकार है, आप लोग समझिए। व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत का हम लोग क्या पढ़े हैं, 18 इंच से क्या पढ़े हैं, 18 इंच से 4 फीट तक पढ़े हैं ना। तो 18 इंच व्यक्तिगत में फैलता है ना, सामाजिक है। तो 18 इंच से 4 फीट, यानी कि यहाँ पर 2 फीट से आप 6 फीट तक ले सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर हो गया, व्यक्तिगत से ऊपर हो गया। इसलिए कोविड-19 से बचने के लिए संप्रेषणकर्ता एवं श्रोता के बीच की दूरी 2 फीट से 6 फीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17, कौन सा संचार का तत्व नहीं है, यानी कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है। तो सुनना, लिसनिंग इज ऑल्सो संचार, कम्युनिकेशन है, सुनेंगे हम लोग। अभी आप मेरी बातों को केवल सुन रहे हो, तो ये तो हो गया आपका। विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका सही आंसर इम्पैथी यानी परानुभूति से आप सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब परानुभूति। नेक्स्ट है 18 नंबर, परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है। परामर्श कहने का मतलब समझते हो आप लोग, परामर्श कहने का मतलब सही आंसर आपका ऑप्शन डी। यानी देखिए, परामर्श कहना मतलब किसी से क्या करना, कंसल्ट करना।
कंसल्ट, समझे, किसी बात विचार करते रहते हैं तो कहते हैं क्या, कंसल्ट कर लो, अपने में कंसल्ट कर लो, अपने में परामर्श राय विचार ले लो। तो सहायता संबंध, राय विचार लेने के लिए सहायता। गोपनीयता, भाई कोई से मत बताना, कोई से मत बताइए, मतलब कि हम सहायता ली थी, तो होता है ना गोपनीयता, गोपनीयता भी होता है। ऐच्छिक प्रक्रिया यानी वॉलंटरी प्रोसेस, तो वॉलंटरी प्रोसेस में गया, परामर्श तो लेना ही है, लेना है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, दंड, पनिशमेंट इज द राइट आंसर साथियों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान में रखिए। अच्छा, परामर्श के बारे में थोड़ी और मैं जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होगा। देखिए, परामर्श मतलब एक सहायता परक संबंध होता है, जिसमें सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है और देने के लिए इच्छुक है। गोपनीयता एवं निजता तो परामर्श का अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो, गोपनीयता जो है ना और निजता है, वो परामर्श का अति आवश्यक संगठक है दोस्तों, तो याद रखिए, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 19। आजैक, यहाँ पर आईजेनक, आईजेनक व्यक्तित्व प्रश्नावली मापता है, किस चीज को मापता है, तो व्यक्तित्व कह दिया तो व्यक्तित्व को मापता होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20। सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है। सी व्यक्तित्व, देखिए टाइप ए होता था, टाइप बी होता था, टाइप सी होता था। टाइप ए का मतलब क्या होता था, और टाइप ए में हम लोग क्या जानते थे, पता है ना सभी को। टाइप ए में हम लोग जानते थे कि धैर्य की कमी, समय की कमी, अनुभव का उतावलापन, कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव, तो टाइप ए में ये सब आता था। टाइप बी में क्या हो गया कि मतलब कि समय विशेषता का अभाव करना, विशेषता कि हमको में कोई विशेषता नहीं, वैसे लोगों को टाइप बी के अंतर्गत रखा गया। और टाइप सी में आपके जैसे कैंसर रोगी हो गए हैं, उन लोगों को टाइप सी के अंदर रखा गया। तो ये जो हुआ था, इसका सही आंसर तो आपका कैंसर होगा। फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने टाइप ए और टाइप बी दो व्यक्तित्वों के बारे में बताया था, और फिर बाद में टाइप सी के बारे में पता गया था। तो ये कैंसर जैसे अभिलक्षण को देखा जाता था इसमें। 21 है, किसने क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत बनाया। किसने क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत बनाया। 21 का सही आंसर है, बता दो सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ लोग, सभी लोग जल्दी बताइए। चलिए 21, ऑप्शन सी पैलो, पैलो इज द राइट आंसर, सही सही द राइट आंसर। केवल 3 ही लैंग्वेज आता है ना हमें, हिंदी, इंग्लिश और मगही, हिंदी, इंग्लिश और मगही का ही जानकारी है। 22 है हमारा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होता है उसे कहा जाता है। बताइए, 100 जिसका रहता है उसको तो हम लोग सामान्य के अंतर्गत रखते हैं भैया। तो सामान्य के बाद आप लोग इसका चार्ट भी याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखिएगा। इस बार तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जहां मन तहां से वो क्वेश्चन छापेगा ही छापेगा। तो 130 कहता है कि 130 से जिनका बुद्धि लब्धि ज्यादा होता है उनको क्या कहा जाता है, यानी कि आईक्यू जिनका 130 से ज्यादा होता है उन्हें, तो सामान्य मतलब 100, श्रेष्ठ मतलब 100 से कुछ ज्यादा, लेकिन 130 से ज्यादा वाले को अति श्रेष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है, इधर राइट आंसर। नेक्स्ट है 23, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है। बुद्धि को सार्वभौम क्षमता किसने कहा है। 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, वेस्लर ने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, यानी कहने का मतलब ग्लोबल कैपेसिटी, यानी दिमाग को यानी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को ग्लोबल कैपेसिटी के नाम से किसने कहा है, तो वेस्लर ने कहा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है 24, सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी में अब हम यहाँ पर अभिसारी तो एकदम जरूरी है, अपसारी, अरे ये भी जरूरी है भैया। क्रिएटिविटी में अभिसारी और अपसारी ही नहीं रहे तो इसकी बात ही नहीं करना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 24 का, ऑप्शन सी, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तो इसमें रहता है। तो स्वली चिंतन यानी ऑस्टिस्टिक थिंकिंग इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर, जीवन में सफलता सान्वेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है। तो सान्वेगिक बुद्धि द्वारा केवल 70% ही निर्धारित हो पाता है, तो इस बात पर भी आप लोग फोकस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं, प्रक्षेपण कर रहा है क्या, ऑब्जर्व कर रहा है क्या, रक्षा प्रक्रम कर रहा है, युक्तिकरण होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 27, मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है। मैस्लो के अनुसार, तो मैस्लो ने आत्मसिद्धि का ही दिया था, तो आत्मसिद्धि का ही बात करेंगे हम लोग, सही आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28, किस समूह में, देखिए किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है। हम लोग शब्द का प्रयोग यानी वी शब्द का प्रयोग, हाँ बताइए।
28 सी द राइट आंसर, अंतः समूह में, बाह्य समूह में तो वे फे सब होता है। नेक्स्ट है 29, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डोलार्ड ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, किसने व्यक्तित्व स्थान में संप्रत्यय का विकास किया था? व्यक्तिगत स्थान के संप्रत्यय का विकास मैंने कराया है। इसका सही आंसर आपको 30 का एडवर्ड हॉल एवं रॉबर्ट सोमर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है मार्फिन का प्रयोग से करने से क्या होता है? मार्फिन का प्रयोग जब क्या होता है, ऑपरेशन होता है ना, तो उस समय दे दिया जाता है कि पता न चले पीड़ा कम हो, तो मॉर्फिन का प्रयोग पीड़ा कम होती है इसलिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 32, असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है? यानी कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर कौन सा है? 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी, अपर्याप्त जनकता सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 33, किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया? लड़ जाओ चाहे भाग जाओ, कैनन साहब सही है, वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनल, नाम लिख दूं, देखिए याद रखिएगा, वाल्टर ब्रैडफोर्ड, बाकी यहां पर कैनन तो है ही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? तो इसके पास ऐसा होना चाहिए व्यक्तित्व कि ये मतलब पूरे समाज को समझ सके, तो ये किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, बहिर्मुखी द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, दी विग 5 मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? दी विग 5 मॉडल का प्रतिपादन मैंने कराया है। ये क्वेश्चन 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, कोस्टा एवं मैके। नेक्स्ट है हमारा 36, इरिकसन के मनोसामाजिक अहम विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? अहम विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है किसके? तो इरिकसन के मनोसामाजिक अहम विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसके जो है 8 अवस्थाएं आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 37, एकांकी जुड़वा बच्चों के बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है? एकांकी जुड़वा बच्चे में बुद्धि की समानता 70 से 80% तक पाई जाती है। जुड़वा है 70 से 80 जुड़वा है। मूल्य क्या है? तो मूल्य का एक सबसे जो आपका विश्वास परक, मूल्य का सबसे याद रखिएगा, मूल्य क्या है इसमें? तो यहां पर ऑप्शंस आपका मूल्य क्या है? तो अभिरुचि है, अभिप्रेरणा है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए विश्वास जो होता है वो एक तरह से, मूल्य जो होता है एक अस्थायी विश्वास ही नहीं होता है, वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं। तो वैल्यू देना मतलब विश्वास करना ही ना। अब आज तक कितने सोशल साइट्स हैं, अब लोग किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या हम लोग करेंगे? अब विश्वास ही न करेंगे कि हाँ नहीं वो हमसे बात करता है तो केवल हम से बात करता है। मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? एक विश्वास कर सकते हैं, अस्थायी विश्वास कर सकते हैं, धोखा देते थे। चलिए 39 है हमारा, दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होता है। आप क्लास 12 में हैं, आप क्लास 12 थी, नोट सो मतलब लेस क्लास नहीं है, या यही मेन क्लास होता है। 12 जो है कॉलेज लाइफ आती है साथियों, तो इसमें बहुत सारे हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। जैसे मतलब आजकल जो बहुत प्रचलित मात्रा में चलता है, तो इसीलिए मैंने ऊपर की बात की, विश्वास वाला बात किया, समझ चुके होंगे आप लोग। दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है। 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। देखिए जो होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा ही जो अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राथमिक मूल्यांकन किसने दिया था? मैंने बताया भी था, सही आंसर आपका ऑप्शन बी, लेजारस ने। नेक्स्ट है हमारा, डोपामाइन की अधिकता से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो डोपामाइन की अधिकता अगर बढ़ जाएगा आप में डोपामाइन ना, तो दुश्चिंता यानी दुश्चिंता यहाँ पे होता है, दुश्चिंता मनोविकृति आप में हो जाती है। नेक्स्ट है 42, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन है हमारा, सही आंसर आपका 42 का हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी द राइट आंसर साथियों, स्किनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है 43 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, व्यक्तियों के विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न के में अंतर।
वीडियो समझ में आ रही होगी, आवाज क्लियर होगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट कर देंगे। वीडियो अगर समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। 44 है, बुद्धि के दो कारक का वर्णन किसने किया? बुद्धि के दो कारकों का वर्णन किसने किया? 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन में मुझे, जब यहाँ पर व्यक्ति की बात की है तो इसको यहाँ पर शाब्दिक क्यों देना चाहिए था? अरे दे देता है समूह बुद्धि के परीक्षण, क्योंकि समूह बुद्धि परीक्षण भी तो होता है ना, तो समूह बुद्धि परीक्षण देना चाहिए था क्वेश्चन में। ऑप्शन उसी प्रकार का है, क्या किया जाए इसको? देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वो किसी पढ़े लिखे पर किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बनाना चाहिए था अनपढ़, पढ़े लिखा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन आना चाहिए ना। शाब्दिक बुद्धि की बात जब की जा रही तो समूह बुद्धि अगर यहाँ पर आता तो सही आंसर आता है कि मतलब एक व्यक्ति पर, कि दो व्यक्ति पर, कि दो से अधिक व्यक्ति पर। तो चलिए बुद्धि परीक्षण तो हम लोग दो से अधिक व्यक्ति पर भी कर सकते हैं, तो सी को हम लोग सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इनमें से सभी को भी मार दे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस पे किया जाता है? पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है। यहाँ पर तो उसमें किताब में एनसीईआरटी बुक में इस पे कोई ज्यादा बात किया भी नहीं गया कि किस पे करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46, परामर्श में किस प्रकार की साक्षात्कार की आवश्यकताएं हैं? परामर्श में, तो याद रखिएगा 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, सही है। और भी दोनों, संगठित साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। ड्राई पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया? कितनी बार कराया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरन मैकोवर ने कराया था। याद रखिएगा ये जो होता है आपका क्रियात्मक प्रविधि के कुछ उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। कौन? तो ड्राई पर्सन परीक्षण, और ड्राई पर्सन परीक्षण का पहले नाम पड़ा था ड्राइंग परीक्षण। तो जो मैकावर ने, जो मैकोवोर यहाँ पर दिया हुआ, मैकोवोर होता ही है, मैकोवोर ने 1949 में 1949 में मैकोवोर ने जो ड्राइंग परीक्षण निकाला था, निर्माण किया था, जिसे ही मतलब कहा गया कि ये मैकोवोर ड्राई पर्सन टेस्ट कहा गया। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन ए ड्राई पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है कैरन मैकोवोर हो जाएगा, कैरन मैकोवोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन नौ फ्रायडवादी नहीं है? नौ फ्रायडवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 48 का सही आंसर। वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है, फटाफट से करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बच्चे इग्नोरेंस भी फील करने लगते हैं। सही आंसर आपका 48 का हो जाएगा। 9 मतलब कि कौन? फ्रायड के बाद में कौन कौन दिया? तो मैस्लो जो थे वो तो बहुत पहले से ही दे चुके थे, यानी मैस्लो इसका 9 फ्रायडवादी में नहीं है। नेक्स्ट मृत्यु उदाहरण है। मृत्यु किस चीज का उदाहरण है? जब पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो किस चीज का उदाहरण है? यूस्ट्रेस का, यूस्ट्रेस में चला जाता है आदमी। नेक्स्ट है हमारा 50, नकारात्मक संवेग का उदाहरण है, यानी निगेटिविटी इमोशन, निगेटिव इमोशन का क्या उदाहरण है? डर, दुश्चिंता, क्रोध, इनमें से सभी। सही सही सही, सभी 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 सभी। नेक्स्ट है 51, करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण है, क्या कारण है? तो भाई इसमें करीब 75% बीमारियों का कारण आपका होता है क्या? तो क्या करते हैं हम लोग? दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में, दबाव में, स्ट्रेस में। सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर क्या है? तो 52 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी मनोविदालता है। नेक्स्ट है हमारा 53, असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर पाया जाता है? तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, गुण। असामान्य व्यवहार में कैसा अंतर पाया जाता है? तो गुण का ही अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है 54, द्विध्रुवीय मनोविकृति के दो ध्रुव हैं, द्विध्रुवीय मनोविकृति के विषाद एवं उन्माद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? 55 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखेंगे, अहम जो होता है वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। नेक्स्ट है हमारा 56, पारस्परिकता अवरोध का नियम किसका आधार है? तो याद रखेंगे पारस्परिकता अवरोध का नियम आपके 56 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का। नेक्स्ट है साथियों 57, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को भूख ज्यादा लग जाती है, ऑप्शन भी सही आंसर है। 58 है, यदि स्रोत व्यक्ति के विश्वसनीयता अधिक होती है तो इसमें, तो विश्वसनीयता अधिक रहेगा तो मनोवृत्ति में परिवर्तन जो होगा देरी से होगा, मतलब उसका मनो का वृत्ति जो होगा वो देरी से चेंज करेगा। अभिवृत्ति कही है, मनोवृत्ति कही है। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो पूर्वाग्रह मतलब पहले किया गया जो होता है, तो मनोवृत्ति जो है उससे भिन्न किस तरह से होता है?
सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा विभेदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60, गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है। तो गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहने का मतलब 60 का ऑप्शन भी हो जाएगा चित्तवृत्तक, चित्तवृत्ति कारक। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है साथियों। 61 का सही आंसर पूरक कौशल, ऑप्शन इज द राइट आंसर दल में। 62 है हमारा, कौन अनुरूपता का निर्धारक है। अनुरूपता यानी कहने का मतलब कन्फॉर्मिटिविटी, कन्फॉर्मिटी का उदाहरण कराया था मैंने ना, समूह वाला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी भी आपको दी थी। आंसर आना चाहिए डी। तो उपयुक्त सभी तो आपका होगा ही, देखिए क्योंकि कार्य का स्वरूप, समूह का आकार, व्यक्ति, तो ये सब तो इसमें बिलोंग करता ही है। एक यहाँ पर क्या भाषण है 63, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है। कमेंट देखने में हो जाता है। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है। 63 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा समूह की सदस्यता। कैसे, समूह विलोपन कहिए, समूह विलोपन कहते हैं आप लोग, अवस्था में समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर हर समय द्वंद्व चलते रहता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग भाई, कौन समूह है वह उसके संसाधन को नियंत्रित करेगा, कौन कौन से कार्य का निष्पादित करने वाला है। तो यानी समूह की सदस्यता पर क्या चलता है, वंचित अवस्थाएं चलती रहती है। तो सही आंसर आपका सी है। 64 है आपका, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इन क्लास 9 आप लोग, चैप्टर आपका फिजिक्स में चैप्टर साउंड था, पढ़े ही होंगे। चैप्टर साउंड में गया था, साउंड को हम लोग मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। डेसिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का मुख्य कारण क्या है। तो डोलार्ड एवं मिलर के अनुसार आक्रामकता का मुख्य कारण होता है 65 का आंसर ऑप्शन सी कुंठा। नेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन। 66 है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। 66 का सही आंसर आपका ऑप्शन है क्रमबद्धता। नेक्स्ट है हमारा 67, साक्षात्कार प्रारूप की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 67 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे साक्षात्कार की विश्लेषण अवस्था। नेक्स्ट है, मानव संप्रेषण के तत्व नहीं है। कौन नहीं है, मानव संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन। देखिए अभिग्रहण, अवधान, मानकीकृत व्याख्या, पूर्ण वाक्य विन्यास, ये जो आते हैं ये तीनों आपके, ये मानव संप्रेषण के अंतर्गत ही आते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन भी मानकीकृत व्याख्या। नेक्स्ट है, परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है। तो जो काउंसलर होता है वो किस चीज को एक्सेप्ट करता है। तो याद रखिएगा क्लाइंट की किस चीज को एक्सेप्ट करता है। तो 69 का भी सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी प्रत्यक्षण को भी, संवेग को भी, भाव को भी, वो इमोशन देखता है, उसका फीलिंग देखता है, सब चीज देखता है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दोस्तों साथियों, 70 कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है द्वंद्व जो हो गया आपका, कंफ्लिक्ट हो गया, या मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण स्रोत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 2021 के एग्जामिनेशन में जो आपका हमने फरवरी से शुरू होने वाला है, उसमें आपके एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 10 का जवाब दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत मैंने भी कराया हुआ है, अभी मैंने केवल 25 क्वेश्चन ही कराया है आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव में, और उसी में से देखिए कितना क्वेश्चन इसमें मैच कर रहा है। तो आप लोग ध्यान, सामान्य में अंतर, फ्राइड के प्रतिरोध संप्रत्यय का, मुक्त साहचर्य क्या है, समूह की परिभाषा दे, आक्रामकता क्या है, सीलगुण एवं आदत में अंतर क्या है। तो मैंने ये सब करा रखा है ऑलरेडी, और मैं और भी कराऊंगा। तो आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सब जो लॉन्ग होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको 5-5 नंबर दिया जाता है, 3 क्वेश्चन बनाने पर उसमें 6 पूछा जाएगा, तो इसमें भी आपको 3 ही बनाना है। तो इस बार आपके पास विकल्पों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, 80+ के 85+ ला सकते हैं, 90+ ला सकते हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत यहाँ पर झलकनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आएगा। अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।